चलिए तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आ गए। ये रहा 6। यहाँ क्या दे रखा है, तो मेसर सुमन इंटरप्राइज हैज़ 2 डिपार्टमेंट। इसके पास 2 डिपार्टमेंट है। एक सबसे पहला जो है वो है फिनिश लेदर और दूसरा क्या है, शूज का। फिर बोला कि शूज आर मेड बाय फ्रॉम इटसेल्फ आउट ऑफ द लेदर सप्लाइड बाय द लेदर डिपार्टमेंट एट यूजुअल एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस। देखिए जो कंपनी है मेसर्स इंटरप्राइज, उसके पास 2 डिपार्टमेंट हो गया था। एक हो गया था फिनिश लेदर का और दूसरा यहाँ पे जो है ये है शूज का। इसमें उसमें क्या बोला हम लोग के पास कि जो फिनिश लेदर है वो डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है शूज लेदर को, मतलब शूज को ट्रांसफर करता है और शूज वहाँ पे वो जो फिनिश लेदर है उससे बनाया जाता है, ठीक है। और यूजुअली जो ट्रांसफर होता है वो किस चीज़ पे होता है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा है। सेलिंग प्राइस पे ये चीज़ ध्यान में रखना, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, जो भी ट्रांसफर होगा उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। फिर आगे क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यहाँ पे हम लोग को 2023 का 31 मार्च 2023 का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग को बनाना है, जिसमें यहाँ पे फिनिश लेदर डिपार्टमेंट है और उसके बाद शूज डिपार्टमेंट है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा हुआ है, सेल दे रखा हुआ है, फिर कितना ट्रांसफर हो रहा है शूज डिपार्टमेंट को वो दे रखा हुआ है, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे रखा हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस है, रेंट एंड वेयर हाउसिंग का एक्सपेंस दे रखा है, फिर हम लोग के पास स्टॉक दे रखा है जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। इससे तो हम लोग सिंपली बना ही सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या दे रखा हुआ है, द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन आर ऑल्सो फॉर नेसेसरी कंसिडरेशन, जिसमें फर्स्ट नंबर पे बोला कि द स्टॉक इन शूज डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक जो शूज डिपार्टमेंट के पास है, मतलब ये 5 लाख है क्लोजिंग स्टॉक में, जो हम लोग के पास ओपनिंग है 4,30,000 का इस डिपार्टमेंट में। इसके बारे में क्या बोल रहा है, मे बी कंसिडर्ड एज 75% ऑफ लेदर। तो इसमें जो है इसका 75% क्या हो जाएगा, तो लेदर हो जाएगा। जो दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ था ना 70, लेदर डिपार्टमेंट से जो ट्रांसफर हुआ था ना उसका 75%, जो टोटल स्टॉक है उसका 75% ये लेदर डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हो रहा है। मतलब इसका 75% क्या होगा कि लेदर डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ तो उसमें से हम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना होगा। और जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें भी 75% क्या हो गया, लेदर डिपार्टमेंट से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था। आगे देखिए, और जो 25% है वो अदर एक्सपेंस के लिए, तो अदर एक्सपेंस में तो प्रॉफिट कुछ होगा नहीं, क्योंकि अदर एक्सपेंस तो शूज डिपार्टमेंट का होगा ना। और जो लेदर से ट्रांसफर होगा उसमें ना यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूड होगा, क्योंकि जो लेदर वाला जो था यहाँ पे डिपार्टमेंट वो शूज डिपार्टमेंट को प्रॉफिट में यूजुअली प्रॉफिट में यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा था। देखिए ये हो गया। अब सेकंड नंबर पे क्या बोला कि द दिस लेदर डिपार्टमेंट अर्न ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 15%, जो 11-12 मतलब पिछले साल का जो था यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा है 15%। मतलब देखिए 4,30,000 है किसका, ओपनिंग स्टॉक में है, जो लेदर जो शूज डिपार्टमेंट है उसके पास 4,30,000 का ओपनिंग स्टॉक है। इसमें से 75% जो लेदर डिपार्टमेंट से आया होगा उसमें, और लेदर डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉफिट कितना चार्ज कर रहा है 15%। तो इसमें अगर हम लोग 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को प्रॉफिट पार्ट निकल के आ जाएगा ना, पता कि प्रॉफिट कितना चार्ज किया था लेदर डिपार्टमेंट। तो यही चीज हम लोग के पास यहाँ पे गिवन था। और इसके लिए जो 5 लाख है क्लोजिंग स्टॉक में और इसका 75% लेदर डिपार्टमेंट से आया था, इसमें प्रॉफिट कितना होगा, तो इस साल का जो प्रॉफिट होगा उसके बेसिस से हम लोग निकालेंगे। हम लोग को इस साल का प्रॉफिट निकालना होगा। और वो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें डिवाइड करते हैं कि टोटल सेल से, टोटल सेल में हम लोग इंक्लूडिंग ट्रांसफर लेते हैं जिसमें प्रॉफिट का पार्ट इंक्लूडेड है। और इस सम से हम लोग के पास बोला था कि लेदर डिपार्टमेंट जो भी ट्रांसफर कर रहा है वो प्रॉफिट वाला ही पार्ट में ट्रांसफर कर रहा है, मतलब मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है, मतलब प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड होगा। तो वो हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा। फिर हम लोग के पास नेक्स्ट वाला में बोला कि जनरल एक्सपेंस जो बिजनेस का होल बिजनेस का वो कितना 8,50,000। ये सम्स में ये सब कुछ पार्ट दे रखा हुआ था। तो बहुत ही छोटा सा सम्स, इस सम्स है फटाफट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। ट्रेडिंग अकाउंट प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। और जब आप लोग को प्रॉब्लम होगा वो कौन सा होगा, तो जब अनलाइज प्रॉफिट निकालेंगे वो, तो वो मैं आपको बता देना, ठीक है। आप लोग खुद से भी बनाइए और मैं भी थोड़ा फास्ट आ जाइए, इसमें आगे आ जाइए आप लोग। ये रहा कौन सा सम्स, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हम लोग के पास रहा। इसमें 2 तरह का डिपार्टमेंट हम लोग के पास हो गया। इसमें फिनिश लेदर का एक दूसरा क्या हो गया, सूज का हो गया। इसी तरह से हम लोग के पास फिनिश लेदर का एक सूज का हो गया। तो हम लोग के पास 2 डिपार्टमेंट हो गया। इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, टू ओपनिंग स्टॉक, और सम्स में तो गिवन है ना ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है। तो ये रहा हम लोग के पास ओपनिंग जो है 30-20 और यहाँ पे 430, 30,20,000 एंड है 4,30,000। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास है परचेज है जो बहुत ज़्यादा है, 2 परचेजेस जो कितना है, तो ये है 150 लाख।
पे चलिए लिखते हैं 150 और नेक्स्ट जो हम लोग के पास है 260,000, तो यहाँ पे 2,60,000 का यहाँ पे किसका है, तो सूज डिपार्टमेंट का परचेज। फिर सेल्स गिवन है तो यहाँ पे 180 लाख और यहाँ पे 45,20,000 बाई सेल्स लिखिए जो है 180 लाख, तो यहाँ पे 180 और इस पर 5 जीरो डाल देंगे। फिर यहाँ पे 4520 है तो यहाँ पे 45 लाख और 20,000 का हम लोग के पास शूज़ का यहाँ पे गिवन है। फिर परचेज के बाद हम लोग के पास यहाँ पे ट्रांसफर जो शूज़ डिपार्टमेंट को है, तो शूज़ डिपार्टमेंट के पास ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर होगा तो एसेट ही कुछ नहीं ट्रांसफर होगा, मतलब स्टॉक ही ट्रांसफर होगा ना। स्टॉक तो एक तरह से एसेट होता है। एसेट जैसे ही बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो किसे ट्रांसफर हो रहा है, शूज़ डिपार्टमेंट, मतलब शूज़ डिपार्टमेंट के पास एसेट आया, इसका एसेट बढ़ेगा, मतलब डेबिट साइड में हम लोग को लिखना होगा। तो शूज़ डिपार्टमेंट के डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे टू ट्रांसफर जो शूज़ डिपार्टमेंट को हम लोग 30 लाख से लिखेंगे, तो यहाँ पे शूज डिपार्टमेंट में 30 लाख आ गया और ये किससे ट्रांसफर हुआ था, तो फिनिश लेदर से। इसके पास से एसेट चला गया तो हम लोग लिखेंगे बाय ट्रांसफर जो कितने का 30 लाख का, तो यहाँ पे लिख देते 30, ये हो गया। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 5 लाख का, तो यहाँ पे 2 MFGR एक्सपेंस कितने का दे रखा हुआ है, तो ये है 5 लाख का, जो सिर्फ और सिर्फ शूज वाले डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो शूज ही हो रहा है ना। और नेक्स्ट जो हम लोग के पास है सेलिंग एक्सपेंस, जो हम लोग के पास किस में आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपली इसे क्या कर देंगे हम लोग, तो इसे क्लोज कर देंगे। चलिए क्लोज करते हैं फटाफट। मैन्युफैक्चरिंग, हाँ एक चीज स्टॉक भी था ना, बाय स्टॉक लिखिए जो कितना दे रखा है 1220 और यहाँ पे 5 लाख, 12,20,000 और यहाँ पे 5 लाख। चलिए अब फास्ट में क्लोज कीजिए आप लोग, तो 180 लाख प्लस में यहाँ पे 30 लाख प्लस कर देंगे हम लोग 12,20,000। ये हम लोग के पास कितना आ गया, 222,20,000 ये आ गया। इस साइड में भी हम लोग के पास आ जाएगा 222 और फिर यहाँ पे 20,000। इसमें से माइनस अगर हम लोग कर देंगे 3020 को, तो यहाँ पे 30.2, फिर माइनस करते हैं यहाँ पे 150 को, तो हम लोग के पास जो प्रॉफिट आ गया वो प्रॉफिट कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 42 लाख का प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 42 लाख, जो लिखेंगे क्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, हम लोग सिंपली यहाँ पे जो डेटा दे रखा होता है उससे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं। और नेक्स्ट भी हम लोग बनाते हैं सूज डिपार्टमेंट का भी, तो यहाँ पे 45,20,000 इसमें ऐड कर देंगे हम लोग 5 लाख, तो हम लोग के पास आ जाएगा 45,20,000। यहाँ भी लिख देंगे हम लोग 45,20,000 का। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 45,20,000 में से कितना माइनस करेंगे, तो 30,000 और इसमें से माइनस करेंगे 260,000 और यहाँ पे कितना हो गया 30 लाख ना, 30 लाख, फिर माइनस करेंगे हम लोग 5 लाख, तो हम लोग के पास जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया भाई 45। ओ हो यहाँ पे 50 लाख होता है ना, ऐड करेंगे तो हम लोग के पास 50 लाख होगा ना, 55 लाख 20,000 और प्लस 5 लाख था ना, तो ये हम लोग के पास आ गया 50,20,000। यहाँ भी आ जाएगा 50,20,000, इसे भी ठीक कर लीजिए आप लोग। ये आ गया 50,20,000। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 50,20,000 इससे अगर माइनस करेंगे 4,30,000, फिर माइनस करेंगे 260,000, फिर माइनस करेंगे 30 लाख, फिर माइनस करेंगे हम लोग 5 लाख, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 8,50,000। प्रॉफिट में हम लोग के पास कितना आ गया 8,30,000। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। और यहाँ पे हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो कितना आ गया, तो हम लोग के पास आ गया 42 लाख। और नेक्स्ट जो हम लोग के पास है वो कितना है, तो यहाँ पे 8,30,000। फिर इसमें एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में हम लोग के पास क्या क्या एक्सपेंस है, तो हम लोग के पास सबसे पहले जो है वो है सेलिंग एक्सपेंस और उसके बाद रेंट एंड वेयर हाउस का दे रखा, तो चलिए लिखते हैं सेलिंग एक्सपेंस जो कितना कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस जो है यहाँ पे 150 और यहाँ पे 60,000, 150,000 और ये रहा हम लोग के पास 60,000। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है वो है रेंट एंड वेयर हाउसिंग, टू रेंट एंड वेयर हाउसिंग कितना दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास 5 लाख और यहाँ 3 लाख, 5 लाख हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग के पास कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा, ये हम लोग के पास आ गया रेंट एंड वेयर हाउसिंग का एक्सपेंस। फिर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालेंगे जो बैलेंसिंग फिगर करके ऑब्वियस बात है, टू नेट प्रॉफिट, तो कितना आ जाएगा इस केस में, निकाल लीजिए ना आप लोग खुद। 42 लाख, यहाँ पे 8,30,000, 42 लाख, यहाँ पे 8,30,000
इसमें से 1,50,000 गया, फिर हम लोग के पास यहाँ पे 5 लाख गया, तो हम लोग के पास बच गया कितना, तो ये बच गया 42 लाख में से गया 1,50,000, फिर गया 35,50,000। और नेक्स्ट वाले केस में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 8,30,000, इसमें से अगर माइनस कर देंगे हम लोग 60,000, फिर माइनस करेंगे हम लोग कितना, तो 3 लाख, तो हम लोग के पास बच गया 4,70,000। 4,70,000 तक हम लोग के यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस में जो हम लोग के पास दे रखा था वो यहाँ पे सिंपली बन चुका है। मतलब पहला पार्ट जो हम लोग के पास सम्स में था, बोला था ना कि हम लोग के पास फ्रॉम द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था, ये हम लोग यहाँ पे बना लिए। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे कंबाइन, जो हम लोग के पास यहाँ पे होता है, दोनों को कंबाइन करके अगर हम लोग निकालेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी हम लोग के पास होता है, अगर वो बनाएंगे तो वो हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले जो हम लोग सिंपली बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब कंबाइन होकर के दोनों का। हम लोग के पास प्रॉफिट कितने का था, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट निकल गया था उसके बाद प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग के पास कितना आ गया, तो देख लीजिए जो डिपार्टमेंट हम लोग के पास था किसका, लेदर का डिपार्टमेंट था प्लस में शूज का डिपार्टमेंट था, तो दोनों मिलाकर प्रॉफिट कितना हो गया, तो लेदर के डिपार्टमेंट से हम लोग के पास 35,50,000 का प्रॉफिट है, और जो हम लोग के पास शूज डिपार्टमेंट है उससे 4,70,000 का प्रॉफिट है, तो प्लस करेंगे 4,70,000, तो हम लोग के पास कितना हो गया, तो 40,20,000 हो गया। तो हम लोग के पास जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें कितना आ गया, क्या आ गया 40,20,000 का। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग को 40,20,000 का हम लोग के पास नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें जनरल एक्सपेंस भी हम लोग के पास देखिए, ये हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ था यहाँ पे जनरल एक्सपेंस दे रखा हुआ था, जिसमें बाइफरकेशन नहीं दे रखा हुआ था इसका, इसलिए हम लोग यहाँ पे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेट प्रॉफिट, और इसमें हम लोग यहाँ पे जनरल एक्सपेंस को माइनस करेंगे, जनरल एक्सपेंस को, तो ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 850,000। और इसमें से हम लोग को एक चीज़ और निकालना होगा, जो क्या होगा, तो अनरियलाइज प्रॉफिट, तो माइनस करेंगे हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, टू जनरल नेट प्रॉफिट। चलिए हम लोग इसे बनाते हैं, तो इस साइड में हम लोग के पास कितना आ गया, तो 40,20,000, यहाँ भी लिख देंगे 40,20,000। अब हम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना होगा, फिर हम लोग जनरल प्रॉफिट तो सिंपली कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ये हो गया। तो देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए हम लोग सिंपली अगर ओपनिंग स्टॉक में से अनरियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे, तो वो हम लोग के पास सिंपली आ जाएगा, जो कितना हो जाएगा, तो देखिए अगर ओपनिंग स्टॉक में से हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट निकालते हैं, यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जिसमें हम लोग को सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से, ओपनिंग स्टॉक हम लोग के पास कितना दे रखा था, शूज डिपार्टमेंट का। देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट किस में होगा, तो जो लेदर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया था शूज डिपार्टमेंट, तो शूज डिपार्टमेंट के पास जो स्टॉक होगा उसी में अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, जो शूज डिपार्टमेंट के पास है, तो हम लोग के पास जो शूज डिपार्टमेंट के पास ओपनिंग जो है स्टॉक वो है 4,30,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,30,000। और उसके बाद यहाँ पे पढ़ लीजिए हम लोग के पास क्या बोला था कि 75% जो है वो किससे, तो यहाँ पे लेदर से आया है, तो 75% इसका हो जाएगा, और 25% तो आया था अदर एक्सपेंस, तो उसको तो लेना नहीं, तो यहाँ पे 75% हो गया। और जो पिछले साल का हम लोग के पास रेट दे रखा था ग्रॉस प्रॉफिट का, वो था 15%, तो इंटू कर देंगे हम लोग 15%, तो ओपनिंग स्टॉक से जितना अनरियलाइज प्रॉफिट था वो हम लोग के पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 430,000 इंटू 75%, तो आगे हम लोग के पास 322,500, इसमें हम लोग 15% करेंगे, तो हम लोग के पास जो प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा, जो ओपनिंग स्टॉक से वो आ जाएगा 48,375 का। इस तरह से हम लोग क्लोजिंग का निकालेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास कितना गिवन है, ये है 5 लाख का क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोग लिखेंगे 5 लाख 5 लाख, इसमें 75% लेदर डिपार्टमेंट से आया था, तो इंटू 75%, और इसका प्रॉफिट का हम लोग को निकालना होगा पार्ट, तो प्रॉफिट कैसे निकाल देते, तो हम लोग के पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें डिवाइड करते थे हम लोग, यहाँ पे जो सेल होगा प्लस में ट्रांसफर को दोनों को इंक्लूड करने के बाद। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे निकाल देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास प्रॉफिट दे रखा हुआ था वो कितना था, जो ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे है 42 लाख, क्योंकि लेदर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है तो लेदर डिपार्टमेंट प्रॉफिट चार्ज करेगा ना, तो हम लोग लेदर डिपार्टमेंट का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए एक बार लेदर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है, तो लेदर डिपार्टमेंट कितना ट्रांसफर, जो भी ट्रांसफर कर रहा था उसमें लेदर डिपार्टमेंट जो ट्रांसफर किया, तो लेदर डिपार्टमेंट ही यहाँ पे प्रॉफिट चार्ज करेगा, तो लेदर डिपार्टमेंट का हम लोग यहाँ पे ग्रॉस देखेंगे। लेदर डिपार्टमेंट यहाँ पे कितना 42 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे 42 लाख ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे 42 लाख का। इसमें हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, तो सेल से, कितना का सेल किया, अब प्लस में जो जितने का ट्रांसफर किया, जिसमें प्रॉफिट का पार्ट इंक्लूडेड है, और जिसमें प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता तो उसे हम लोग नहीं लेते थे। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेल किया वो कितने का किया, तो यहाँ पे 1,80,000 का सेल किया, और ट्रांसफर कितना किया, तो 30 लाख का, तो हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे 180 लाख प्लस में यहाँ पे 30 लाख इससे। और हम लोग के पास दे रखा था 42 लाख, तो यहाँ पे 42 लाख
डिवाइड करेंगे हम लोग 180 प्लस कर देंगे यहाँ पे 30 को, तो हम लोग के पास कितना आ गया 210, 210 लाख इंटू 100 करेंगे तो हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, जी कितना आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 210 इंटू करेंगे 100, तो हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 20%। तो यही 20% हम लोग इस क्लोजिंग स्टॉक वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 5 लाख का 75% इंटू कर देंगे हम लोग 20%, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 75,000 का। तो ये 75,000 हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, मतलब इतने का हम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में हुआ। बट ओपनिंग स्टॉक से हम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट कितने का कैंसिल हो चुका, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक से हम लोग के पास इतना अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ इस ईयर का, बट ओपनिंग स्टॉक से हम लोग के पास अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल हो गया जो कितना 48,375 का। तो नेट में अनरियलाइज प्रॉफिट देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो इस दोनों को माइनस करने के बाद नेट देखेंगे जो इस ईयर का अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो नेट अनरियलाइज प्रॉफिट जो कितना हो गया इस केस में, तो 75,000 में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 48,375, तो हम लोग के पास आ गया 26,625। तो 26,625 को हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे और उसके बाद 26,625 कंसीडर करने के बाद हम लोग जनरल प्रॉफिट तो निकाल ही लेंगे जो सिंपल है। यहाँ पे 40,20,000 इसमें से अगर माइनस कर देंगे यहाँ पे 850,000, फिर माइनस कर देंगे हम लोग 26,625, तो ये कितना आ गया, तो आ गया 31,43,375। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोग इसी तरह से अनरियलाइज प्रॉफिट निकालते हैं, वो भी सीख लिया आप लोग कि देखिए जो ट्रांसफर करेगा, जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर करेगा उसका प्रॉफिट का परसेंटेज लेना है, प्लस में उसमें कितना उसका स्टॉक है, ये सब चीज़ हम लोग कंसिडर करने के बाद ये हम लोग सम्स बनाते हैं और इसी कंप्लीट होगा।